हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग देखते हैं कि जो है इसके पहले हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि और हम विसर्ग संधि में पढ़ेंगे। सबसे पहले विसर्ग संधि कहते किसे हैं उसकी परिभाषा देखेंगे, फिर विसर्ग संधि कैसे होता है वो देखेंगे। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे जिससे सभी लोगों को हिंदी अच्छे से जो है समझ में आए और सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंचे। देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। पहले हम इसे समझेंगे, फिर हम इसकी पूरी परिभाषा डिटेल से देखते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग ऐसा लगता है, कह रहे हैं विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहां विसर्ग संधि होता है। बस दो लाइन में समझना है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहां विसर्ग संधि होता है। क्लियर है कि यहां प्लस के पहले विसर्ग जरूर लगा रहेगा, विसर्ग के बाद चाहे स्वर आएगा चाहे व्यंजन आएगा तो वहां विसर्ग संधि होता है। जैसे हम देखेंगे पुनः धन अपि, पुनः धन अपि देखेंगे यहां विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग के बाद आ क्या है? स्वर है। आ क्या है? स्वर है। तो ध्यान देंगे विसर्ग का रा हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। कैसे होगा ये बात की बात है, हम बाद में देखेंगे। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है या विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है। देखेंगे पुनरपि, उसके बाद हम देखते हैं जैसे निधन चय, निधन चय, चा क्या है? व्यंजन है। चा क्या है? व्यंजन है। और यहां आ क्या था? स्वर था। तो देखेंगे विसर्ग के बाद यदि चा आए तो विसर्ग का बड़ा शा आधा हो जाता है। क्या हो गया? निश्चय। अभी हम केवल आप लोगों को ये बता रहे थे कि विसर्ग के बाद स्वर आए तो भी विसर्ग संधि होता है, विसर्ग के बाद व्यंजन आए तो भी विसर्ग संधि होता है। क्लियर हुआ कि परिभाषा हमारी क्लियर हो गई। चाहे स्वर आएगा चाहे व्यंजन आएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। हम परिभाषा डिटेल से देखते हैं। परिभाषा लिखते हैं, विसर्ग के बाद, विसर्ग ऐसा लगता है, कह रहे हैं विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहां विसर्ग संधि होता है। तो वहां विसर्ग संधि होता है। विसर्ग संधि होता है। क्लियर? हम आगे देखते हैं कि विसर्ग के बाद, और हमेशा ध्यान देंगे आप लोग कि ये जो विसर्ग है ये लिखा हुआ नहीं आएगा, विसर्ग का चिन्ह बना हुआ हमेशा आएगा। हम इसे समझेंगे
कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो हमेशा ये भी ध्यान देंगे स्वर और व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमेशा परिवर्तन किस में होता है? विसर्ग में होता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग सा में बदल जाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग खट्टी सा में बदल जाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग छोटा सा में बदल जाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग रा में बदल जाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग ई में बदल जाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग ऊ में बदल जाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। समझ में आई बात? हमें ये नियम पढ़ने हैं। सबसे पहला नियम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा नियम ये हो गया, चौथा विसर्ग का रा होना, पांचवा नियम विसर्ग का ई होना, छठा नियम विसर्ग का ओ होना, सातवां नियम विसर्ग का ओ होना और आठवां नियम विसर्ग का अपरिवर्तित रहना। हमेशा परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग में होगा। कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग जो है बड़ा सा में बदल जाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग खट्टी सा में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग छोटा सा में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग रा में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग ई में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग ऊ में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहां विसर्ग संधि होता है। और हमें ये 8 नियम पढ़ने हैं विसर्ग संधि में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे विसर्ग का सा हो जाना, यानी तालव्य सा हो जाना। विसर्ग का तालव्य सा या बड़ा सा हो जाना। हेडिंग डालेंगे, विसर्ग का सा में बदलना। हेडिंग है विसर्ग का सा में बदलना। देखेंगे कि विसर्ग सा में कब बदलता है। नंबर 1 हेडिंग हमारा विसर्ग का, ऐसे लिख के विसर्ग का सा में बदलना। विसर्ग का सा में बदलना। समझ में आई बात? अब हम समझेंगे इसे। यहां ऐसे भी लिख सकते हैं आप, विसर्ग का, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप निशान बना लीजिए चाहे आप लिख लीजिए। विसर्ग का सा में बदलना। हम समझेंगे कि विसर्ग के बाद प्लस के पहले क्या आएगा? विसर्ग आएगा। और विसर्ग के बाद चा, छा या बड़ा सा आए तो विसर्ग बड़ा सा में बदल जाता है। बहुत ही छोटा नियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विसर्ग के बाद चा, छा या बड़ा सा आए तो विसर्ग का आधा बड़ा सा हो जाता है। समझ में आई बात? यहाँ ये आधा या पूरा दोनों रह सकते हैं, लेकिन परिवर्तन हमेशा आधे बड़े सा में होगा। समझ में आई बात?
कि विसर्ग के बाद च छ या बड़ा श आए तो विसर्ग में बदल जाता है, विसर्ग बड़ा श में बदल जाता है। उदाहरण देखेंगे जैसे निधन चय। ध्यान देंगे विसर्ग के बाद क्या आया है, च आया है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधे बड़े सा में बदल जाएगा। क्या हो गया, निश्चय। क्या हो गया, निश्चय। विसर्ग के बाद च या छ है। आगे देखेंगे जैसे निधन चित। विसर्ग के बाद च या तो छ आएगा या तो बड़ा श आएगा, तो क्या आया है, च आया है। अब इस विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग क्या हो जाएगा, आधा बड़ा श हो जाएगा और चा पे छोटी मात्रा यहां से लग जाएगी। क्या हो गया, निश्चित। निधनचित से क्या हो गया, निश्चित। आगे देखेंगे जैसे पुरः धन चरण। पुरः धन चरण कह रहे विसर्ग के बाद यदि च छ या बड़ा श आए तो विसर्ग का आधा बड़ा श हो जाता है। क्या हो गया, पुरश्चरण। क्या हो गया, पुरश्चरण। आगे देखेंगे अगला उदाहरण देखते हैं। हमने च का देख लिया कि विसर्ग के बाद च आता था तो ये विसर्ग जो है आधे बड़े श में हो जाता था। अगला देखते हैं छ का, जैसे निधन छल। निधन छल के विसर्ग के बाद च छ या बड़ा श है तो विसर्ग जो है ये आधा बड़ा श हो जाता है। क्या हो गया, निश्चल। क्या हो गया, निश्चल। निधन छल से क्या हो गया, निश्चल। आगे देखेंगे यदि विसर्ग के बाद बड़ा श आए तो विसर्ग का आधा बड़ा श हो जाता है। जैसे दुहधन शासन। दुहधन शासन क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद बड़ा श आ गया तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधे बड़े श में। क्या हो गया, दुशासन। दुहधन शासन से क्या हो गया, दुशासन। आगे देखेंगे यशः धन शरीर। यशः धन शरीर कह रहा है यदि विसर्ग के बाद बड़ा श है तो विसर्ग का आधा बड़ा श हो जाता है। क्या हो जाएगा, यशः शरीर। यशः शरीर। समझ में आई बात। अब हम देखते हैं कि कैसे हम संधि विच्छेद करेंगे। अभी तो हमने संधि करना सीखा, संधि विच्छेद दिया रहता था, हमने संधि करना सीखा कि यदि विसर्ग के बाद च छ या बड़ा श आता था तो जो है विसर्ग जो है आधा बड़ा श में बदल जाता था। हम देखेंगे अब संधि कैसे बनेगी। देखेंगे सभी। विसर्ग संधि बहुत ही आसान है, थोड़ा सा केवल आप ध्यान देंगे। हम इसके बाद करना सीख रहे हैं संधि कि विसर्ग के बाद हमने बताया कि विसर्ग के बाद च छ या तो बड़ा श आता था तो विसर्ग किस में बदल जाता था, आधे बड़े श में बदल जाता था। जैसे हम देखते थे दुष्चरित्र, यही शब्द आपको दे दिया और कह दिया कि दुष्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ध्यान देंगे विसर्ग संधि हम पढ़ रहे हैं तो ये आधा बड़ा श हमें दिखा, बाद में हमें क्या दिखा, चा दिखा। बाद में हमें क्या दिखा, चा। तो आधा बड़ा श किसका बनता था, विसर्ग का। तो हम इसे ऐसे तोड़ेंगे, विसर्ग का आधे बड़े श का हम विसर्ग कर देंगे प्लस क्या कर देंगे, चरित्र। हम आधे
बड़ा सा को देखेंगे, उसके बाद यदि चा छा या बड़ा शा आता था तभी तो विसर्ग जो है ये इसमें बदलता था, बड़े शा में। तो ध्यान देंगे आधे बड़े शा के बाद चा आया है, तो हम इस बड़े शा को विसर्ग बना देंगे। क्या हो गया? दुग्धन चरित्र। आपका नियम हो गया कि यदि जो है विसर्ग के पहले या विसर्ग के बाद चा छा या बड़े शा है तो विसर्ग आधे बड़े शा में हो जाता था। विसर्ग के बाद क्या आया? चा आया है, इसलिए विसर्ग का आधा बड़ा शा हो जाता था। आगे देखेंगे, जैसे आपको दे दिया निश शब्द। आपको पता है कि ये आधा बड़ा शा है, और आधा बड़ा शा कब होता है? जब बाद में चा छा या बड़ा शा है तो इस आधे बड़े शा का विसर्ग बन जाएगा, जैसे निधन शब्द। संधि विच्छेद करना आ गया, बहुत ही सरल है संधि विच्छेद करना भी। आगे देखेंगे, हम अगली हेडिंग डालेंगे नंबर 2। अभी तो हमने पढ़ा कि विसर्ग के बाद चा छा या बड़ा शा आता था तो विसर्ग का आधा बड़ा शा हो जाता था। अब हम पढ़ेंगे कि विसर्ग के पूर्व ई उ और बाद में का पा फा आए तो विसर्ग का आधा खट्टी शा हो जाता है। देखेंगे हम दूसरा हेडिंग डालेंगे कि विसर्ग का खट्टी शा में बदलना। हेडिंग डालेंगे विसर्ग का खट्टी शा में बदलना। दूसरा नंबर कह रहे हैं विसर्ग का खट्टी शा में बदलना। आधा खट्टी शा भी होगा, खट्टी शा में बदलना। कि विसर्ग जो है ये आधा खट्टी शा में कब बदलता है? इसे देखिए मूर्धन्य शा कहते हैं, मूर्धन्य शा। समझ में आई बात? कह रहे हैं यदि विसर्ग से पूर्व ई उ की मात्रा हो तथा विसर्ग के बाद का टा पा फा हो। अब ध्यान देंगे कि पहले हम परिभाषा लिखेंगे, विसर्ग से पूर्व, पूर्व माने पहले, विसर्ग से पूर्व ई उ की मात्रा हो, की मात्रा हो और बाद में का टा पा फा हो तो विसर्ग कह रहे हैं विसर्ग से पूर्व ई उ की मात्रा हो और बाद में का टा पा फा से शुरू होने वाले वर्ण आए। पूरा लिख देते हैं, से शुरू होने वाले वर्ण आए तो विसर्ग का आधा खट्टी शा हो जाता है। ये तो आपकी परिभाषा हो गई। अब हम इसे शॉर्टकट में देखेंगे कि कैसे ये हो रहा है, कैसे बदल रहा है। ठीक है, हम इसे एकदम शॉर्ट में समझेंगे कि ई और उ की मात्रा आएगी, कब आएगी? विसर्ग से पहले आएगी, विसर्ग से पहले ई उ की मात्रा आएगी और बाद में का टा पा फा।
कह रहे हैं विसर्ग से पूर्व ई ऊ की मात्रा आएगी और बाद में का टा पा फा आए तो विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा? खट्टी शा में। ऐसे याद करेंगे, विसर्ग से पहले ई ऊ आए, बाद में का टा पा फा आए, बाद में कटप्फा आए, का टा पा फा आए तो विसर्ग का आधा खट्टीशा हो जाता है। समझ में आई बात? आधा खट्टीशा विसर्ग कब होगा? कि विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले ई ऊ की मात्रा है, बाद में का टा पा फा आए, ऐसे याद कर लो, बाद में कटप्पा आए तो विसर्ग का आधा खट्टीशा हो जाता है। क्लियर? हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे निधन, निधन काम। ध्यान देंगे सभी लोग, करें निधन काम। हमें दोनों तरफ इस बार ध्यान देना है कि विसर्ग से पहले क्या आया है? छोटी ई आया है, छोटी ई की मात्रा आई है। विसर्ग से पहले ई आएगा, विसर्ग के बाद का टा पा फा में से, कटप्फा में से चाहे जो आएगा तो क्या आया है? का आया है। विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा खट्टीशा हो जाएगा। क्या हो गया? निष्काम। समझ में आ रहा है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ आएगी और बाद में का खा टा और पा फा आएगा तो विसर्ग का जो है आधा खट्टीशा हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, जैसे दुहु धन कर, दुहु धन कर। यहां देखिए कह रहा है विसर्ग के पहले ई या ऊ आएगा, क्या आया है? छोटा ऊ आया है, बाद में का टा पा फा में से कोई आएगा तो का आया है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा खट्टीशा हो जाएगा। क्या हो गया? दुष्कर, दुष्कर। आगे देखेंगे, जैसे चतुहु धन कोड़, चतु धन कोड़ दिख रहा है? हाँ, देख रहे हैं विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? छोटा ऊ आ रहा है, छोटा ऊ की मात्रा आ रही है, बाद में कटप्पा में से क्या आ रहा है? का आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे? विसर्ग का आधा खट्टीशा कर देंगे। क्या हो गया? चतुष्कोण। क्या हो गया? चतुष्कोण। अगले आगे देख सकते हैं, जैसे चतुहु धन, चतुहु धन टीका। कह रहे हैं विसर्ग के पहले या तो छोटी ई आएगा या तो छोटा ऊ आएगा। क्या आया है? छोटा ऊ आया है, और बाद में कटप्पा में से कोई भी एक वर्ड आएगा। का टा पा फा में से क्या आया है? टा आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा खट्टीशा हो जाएगा। हम जोड़ देंगे, क्या हो गया? चतुष्टीका, चतुष्टीका। समझ में आई बात? आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे निधन पाप। विसर्ग के पहले या तो ई या ऊ आएगा तो क्या आया है? ई आया है, बाद में कटप्पा में से कोई आएगा, क्या आया है? पा आया है, पाया या विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा खट्टीशा हो जाएगा। क्या हो गया? निष्पाप। निधन पाप से क्या हो गया? निष्पाप। समझ में आई बात? आगे देखेंगे, जैसे दुहु धन प्रभाव। ध्यान देंगे, यहां कोई ये ना कहे कि मैम यहां पहले रा आ गया है। कह रहे हैं विसर्ग के पहले छोटी या छोटा ऊ आएगा तो क्या आया है? छोटा ऊ आया है, बाद में का टा पा फा में से कोई आए तो क्या आया है? प्रभाव। इसमें आधा पा पूरा रहा है। हमने बताया जो नीचे से लगता है वो हमेशा पूरा रहता है, तो पाया है, तो हम क्या कर देंगे? विसर्ग का आधा खट्टीशा कर देंगे, हो जाएगा दुष्प्रभाव।
स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। हमने देखिए का उदाहरण देख लिया, टा का देख लिया, पा का देख लिया, फा का अभी नहीं देखा। हम इसके बाद फा का उदाहरण देखते हैं, यहां लिख देते हैं। हाँ, जैसे निधन फल, निधन फल कह रहे हैं विसर्ग के पहले या तो ई या उ आएगा। तो विसर्ग के पहले क्या आया है? ई आया है। बाद में कटप्फा यानी का, टा, पा, फा में से कोई भी वर्ड आए तो विसर्ग का आधा खटीशा हो जाता है। बाद में क्या आया है? फा आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा खटीशा हो जाएगा। क्या हो गया? निष्फल। निष्फल। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। अब हम इसके बाद देखते हैं कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे। अगर आ गया परीक्षा में कि संधि विच्छेद कीजिए, अभी तो हम संधि बनाना सीख रहे थे, अब हम देखते हैं कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे। ठीक है, मिटाएं से। देखेंगे संधि विच्छेद करना जब हम सीखेंगे तो उसमें दिखाएगा कि मतलब कैसे विसर्ग का जो है कि पहले ई उ की मात्रा आती थी। हमने बताया कि पूर्व पद में या तो ई या तो उ आएगा। ई उ की मात्रा आती थी और बीच में क्या आता था? आधा खटीशा आता था। और बाद में क्या आता था? का, टा, पा, फा आता था। यही तो आता था। तो हम इसी को एक साथ देखेंगे। जैसे दे दिया आपको दुष्कर्म, दुष्कर्म, तो हमें छोटा ऊ के मात्रा के बाद आधा खटीशा देखना है और बाद में का, टा, पा, फा में से कोई एक वर्ड देखना है। तो देखेंगे यहाँ ऊ की मात्रा तो दिख रही है, ऊ की मात्रा, और बीच में खटीशा भी आधा दिख रहा है और बाद में का भी दिख रहा है। तो हम इसे क्या कर देंगे? दूधन कर, इसका विच्छेद हो जाएगा दूधन कर। यही तो हम आगे बताएं। अभी आगे देखते हैं। जैसे दिया हुआ है चतुष्पदी, क्या दिया हुआ है? चतुष्पदी, और कह दिया चतुष्पदी का संधि विच्छेद कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? देख रहे हैं कि जो है यहाँ आधा खटीशा के पहले ई या उ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ उ की मात्रा आ रही है तो हम इसे तोड़ देंगे, चतु कर देंगे। और विसर्ग के बाद कटप्फा में से क्या आ रहा है? पा आ रहा है, तो हम यहाँ पा कर देंगे और दा पे बड़ी मात्रा। चतुधनपदी विसर्ग का आधा खटीशा हो ही रहा था। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं विसर्ग का छोटा शा में बदलना। विसर्ग का छोटा शा में बदलना, हमने दो नियम पढ़ लिया। विसर्ग का बड़ा शा में कब बदलता है और विसर्ग का जो है खट्टी शा कब होता है। समझ में आई बात? अब हम देखते हैं विसर्ग का छोटा शा में बदलना। बहुत ही सरल है, बहुत सरल नियम है, बहुत ही सरल नियम है कि विसर्ग का छोटा सा कब हो जाएगा। देखते हैं, विसर्ग का छोटा सा में बदलना। हम परिभाषा लिखेंगे कि विसर्ग के बाद, बाद माने पीछे, ता, था या छोटा सा है तो विसर्ग का आधा छोटा सा हो जाता है। बस बहुत ही सरल है।
कह रहे हैं विसर्ग के बाद ता था या छोटा सा है तो विसर्ग का आधा छोटा सा हो जाता है। उदाहरण देखेंगे जैसे नमः धनते। अब देखिए नमः धनते, आप लोग करते हैं सुबह सुबह ना मैम नमस्ते, तो नमः धनते ध्यान देंगे कि कैसे बन रहा है कि विसर्ग के बाद या तो ता आएगा। अब हमें पूर्व में ध्यान नहीं देना, हमें केवल विसर्ग के बाद ता था या छोटा सा दिखे तो हम इसको आधा छोटा सा कर देंगे विसर्ग को। परिवर्तन तो विसर्ग में ही हो रहा है। कह रहे हैं नमः धनते से क्या हो गया नमस्ते। आगे देखते हैं और उदाहरण जैसे दुहु धन तर। कह रहे हैं विसर्ग के बाद ता था या छोटा सा है तो विसर्ग का आधा छोटा सा हो जाता है। जैसे दुस्तर, ये हम इसका पहला नियम पढ़ रहे हैं, इसमें एक नियम और है। कह रहे हैं यदि विसर्ग के बाद ता था या छोटा सा है तो विसर्ग का आधा छोटा सा हो जाता है। जैसे मनः धन ताप, विसर्ग के बाद ता था या छोटा सा है तो विसर्ग का आधा छोटा सा हो जाता है। क्या हो गया मनस्ताप हो गया, मनस्ताप। जैसे मरु, विसर्ग लग जाएगा स्थल, मरुधन स्थल। ध्यान देंगे चाहे यहाँ छोटा सा पूरा है चाहे आधा, चाहे ता पूरा है या आधा, लेकिन यही ता था और छोटा सा ही आएगा। यहाँ देखिए मरु यानी विसर्ग के बाद आधा छोटा सा आया है तो विसर्ग का आधा छोटा सा हो जाएगा। क्या हो गया मरुस्थल। मरुस्थल। आगे देखेंगे, समझ में आ रहा सभी को? सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखेंगे कि मरुधन थल यानी ता का हमने देख लिया, था का देख रहे थे। मरुधन थल कि विसर्ग के बाद यदि ता था या छोटा सा आए तो विसर्ग का आधा छोटा सा हो जाता है। क्या हो गया मरुस्थल। लिखेंगे मरुस्थल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जैसे दुहुधन शासन, दुहुधन शासन। कह रहे हैं विसर्ग के बाद यदि छोटा सा आए तो विसर्ग का आधा छोटा सा हो जाता है। जैसे दुशासन। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। कह रहे हैं यदि विसर्ग के बाद ता था या छोटा सा है तो विसर्ग का आधा छोटा सा हो जाता है। हम देखते हैं यदि आपसे पूछा जाए कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे तो हम इसे समझते हैं कि यदि बीच में छोटा सा आ गया तो हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे। देखते हैं। देखेंगे यदि आधे सा के बाद ता था या छोटा सा है तो इस आधे छोटे सा का हम विसर्ग में परिवर्तन कर देंगे। जैसे देखेंगे निस्तेज, निस्तेज। आधा छोटा सा के बाद ता था या सा है तो आधे छोटे सा के बाद ता आया है तो हम आधे छोटे सा को किसमें परिवर्तित कर देंगे विसर्ग में। क्या हो गया निधन तेज, निधन तेज। निधन तेज से क्या बन गया निस्तेज। जैसे
निस्तारण, निस्तारण। कह रहा है यदि छोटा श के बाद त था या छोटा श आए तो छोटा श का विसर्ग हो जाता है। कह रहे हैं नि धन तारण, निधन तारण। समझ में आई बात? जैसे निसंकोच, निसंकोच, निसंकोच। देखेंगे ऐसे रहेगा। क्या है यदि छोटा श के बाद बड़ा श या ता था है तो छोटा श के बाद यहाँ क्या आया बड़ा श, तो हम छोटा श का क्या कर देंगे विसर्ग कर देंगे निधन संकोच। समझ में आ गया सभी को? स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे, जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक चलिए देखिए स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। देखते हैं ये हम विसर्ग का छोटा सा में बदलना का नियम पढ़ते हैं। खा नियम देखते हैं हम। जैसे इसका नियम नंबर खा कह रहे हैं यदि विसर्ग से पूर्व, यदि विसर्ग से पूर्व, पूर्व माने पहले छोटा या बड़ा आए, यदि विसर्ग से पूर्व छोटा या बड़ा आए और बाद में विसर्ग से पूर्व ये आएगा और बाद में कर, कार, कृत्य, कृति, पति, हाँ कह रहे हैं यदि विसर्ग से पूर्व छोटा बड़ा है, बाद में कर, कार, कृत, पति, पर, वर। अब एकदम ना कर दीजिएगा परवर, पर अलग है वर अलग है, कुछ लोग कहेंगे परवर, ध्यान देंगे। कह रहे हैं यदि विसर्ग से पूर्व छोटा या बड़ा है, बाद में कर, कार, कृत, कृति, पति, पर, वर आए तो विसर्ग का आधा छोटा सा हो जाता है। समझ में आई बात? कह रहे हैं विसर्ग से पूर्व छोटा आ या बड़ा आएगा और बाद में कर, कार, कृत, पति, पर, वर आए तो विसर्ग का आधा छोटा सा हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, श्रेय, धन, कर। अब ध्यान देंगे यहां देखिए श्रेय या विसर्ग से पहले या आया है और या में क्या आ रहा है छोटा आ रहा है। सबको पता है जितने व्यंजन होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है कर आ रहा है। क्या आ रहा है कर, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा आधा छोटा सा हो जाएगा। क्या हो गया श्रेष्ठकर, श्रेष्ठकर। समझ में आई बात? आगे देखेंगे जैसे पुरह धन कार, पुरह धन कार विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा आएगा तो रा में क्या है छोटा आ है, बाद में कर, कार आएगा, बाद में क्या आया है कार आया है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा आधा छोटा सा हो जाएगा। क्या हो गया पुरस्कार। क्या हो गया पुरस्कार। अगला उदाहरण देखेंगे नमः धन कृत, नमः धन कृत विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आएगा। क्या आया है छोटा आ आया है माँ में और बाद में
क्या आया है, कृत आया है। तो क्या हो गया, नमस्कृत, नमस्कृत, नमस्कृत। आगे देखेंगे, जैसे वाचः धनपति, ध्यान देंगे, कह रहे हैं विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा है, तो चा में क्या आया है, छोटा आया है। बाद में कर कार कृत या पति आए तो क्या आया है, पति आया है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा छोटा सा हो जाएगा। क्या हो गया, वाचस्पति, वाचस्पति माने वाणी के देवता। आगे देखेंगे, जैसे भाधनवर, भाधनवर, विसर्ग पहले छोटा या बड़ा आएगा तो क्या आया है, बड़ा आया है। बाद में कर कार कृत पति पर वर आएगा तो क्या आया है, वर आया है। विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा छोटा सा हो जाएगा, भास्वर। इसी तरीके से भास्कर भी हो जाएगा, भाधनकर से क्या हो जाएगा, भास्कर। अगला देखेंगे, परहधन पर, परहधन पर दिख रहा है, हाँ, परहधन पर। कहना है यदि विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा आए तो विसर्ग से पहले क्या आया है, रा में छोटा आया है, बाद में पर आएगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का आधा छोटा सा हो जाएगा। क्या हो गया, परस्पर। समझ में आई बात, परस्पर। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। हम इसका संधि विच्छेद करना सीखेंगे कि कैसे संधि विच्छेद करते हैं इसका। देखते हैं, कह रहे हैं छोटा सा के बाद कर कार कृत पति पर वर आए तो छोटा सा का विसर्ग हो जाता है। जैसे हमने बताया, अगर आपको क्या दे दे, नमस्कार दे दे, आप देख रहे हैं कि छोटा सा से पहले छोटा आ रहा है, यानी छोटा सा से पहले छोटा आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, कार आ रहा है। हम क्या कर देंगे, नमः धनकार। समझ में आई बात। जैसे हमने बताया वाचस्पति, आपको कह दे वाचस्पति का संधि विच्छेद होगा तो कहना है छोटा सा से पहले छोटा आ रहा है और बाद में पति आ रहा है, हम कह देंगे वाचः धनपति। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, हम अगला नियम पढ़ेंगे इसके बाद। विसर्ग का रा में बदलना। अगला नियम है नंबर 3, विसर्ग का रा में बदलना। विसर्ग का रा में बदलना, रा भी क्या रहेगा, आधा रहेगा। समझ में आई बात। देखेंगे, कहना है यदि विसर्ग से पूर्व वर्ण में, यदि विसर्ग से पूर्व, पूर्व माने पहले वर्ण में छोटी या छोटा ऊ की मात्रा हो, छोटी या छोटा ऊ की मात्रा हो, कब, विसर्ग से पूर्व वर्ण में। और देखेंगे बाद में
यहाँ विसर्ग से पहले, और बाद में वर्णों का तीसरा, चौथा, पांचवा, और या, ला, वा, बाद में वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, या, ला, वा, स्वर, कोई भी स्वर हो, स्वर आए तो विसर्ग का आधा रा हो जाता है। ये तो बहुत कठिन आ गया। अभी तक तो सीधे होता था कि यदि विसर्ग के बाद ता था या छोटा सा है तो छोटा सा हो जाता था। ये तो बहुत कठिन हो गया, बहुत बड़ा आ गया। देखेंगे कुछ भी कठिन नहीं है, हम समझेंगे इसे। कह रहे हैं विसर्ग से पहले या तो छोटी या बड़ी, छोटी या छोटा ऊ की मात्रा आएगी, ऐसे देखेंगे। विसर्ग से पहले यहाँ छोटी और छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, और विसर्ग के बाद यानी प्लस के बाद वर्गों का यानी वर्णों का या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या तो या, वा, ला या फिर स्वर हो तो विसर्ग का आधा रा हो जाता है। समझ में आई बात? अब हम समझते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसे समझेंगे, फिर उदाहरण देखते हैं। हमने बताया कि विसर्ग से पहले छोटी या छोटा ऊ आएगा, और विसर्ग के बाद वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा या तो या, वा, ला और स्वर आएगा तो विसर्ग का आधा रा हो जाएगा। देख लीजिए। अब हम देखेंगे कि वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन होते हैं। सब पढ़ाया गया है, सब कुछ बताया गया है। देखेंगे का, खा, गा, घा, ङ, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, फिर पा, फा, बा, भा, मा। अब देखेंगे कि वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा की बात कर रहा है तो हमें ये पहला और दूसरा नहीं देखना है। समझ में आई बात? हमें देखना है यहां से तीसरा, चौथा और पांचवा। ये हमारा तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। समझ में आई बात? उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे कैसे हो रहा है। जैसे निहि धन बल, निहि विसर्ग लग गया, धन बल। कह रहे हैं विसर्ग से पहले या तो छोटी या तो छोटा ऊ आएगा, तो विसर्ग से पहले नाम में किस चीज की मात्रा लगी है? छोटी की। बाद में वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा तो बल, बा आया है, बा क्या है? तीसरा वर्ड है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा रा हो जाएगा। क्या हो गया? निर्बल। समझ में आई बात? कैसे हो रहा है? जैसे दुहु धन जन, धन जन। कह रहे हैं विसर्ग से पहले छोटी या छोटा ऊ आएगा, बाद में वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा तो क्या आया है? तीसरा आया है। जा जो है देखिए, चा, छा, जा, जा तीसरा है,
तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा, क्या हो गया, दूरजन। जैसे आगे देखेंगे, निधन जन, कह रहे हैं विसर्ग के पहले ई या ऊ आएगा, तो नाम में क्या आया है, नी आया है, यानी ई आया है। बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा आएगा, तो चा छा जा, तीसरा आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा, क्या हो गया, निर्जन। निधन जन से क्या हो गया, निर्जन। आगे देखेंगे, जैसे धनु, धनु धन धर, ध्यान देंगे विसर्ग के पहले ई या ऊ आएगी, तो क्या आया है, ऊ आया है। बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा आएगा, ता था दा धा, चौथा आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा, हो गया धनुर्धर, धनुर्धर। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। जैसे दुहधन घटना, कह रहे हैं विसर्ग के पहले या तो ई या ऊ आएगी, बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आएगा, तो वर्गों का क्या आया है, का खा गा घा, चौथा वर्ड आया है, तो विसर्ग का आधा रा हो जाएगा, हो गया दुर्घटना। दुर्घटना। आगे देखेंगे और उदाहरण देखते हैं। जैसे निधन मोह, निधन मोह, कह रहे विसर्ग के पहले या तो छोटी या तो छोटा ऊ आएगा, बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आएगा, तो यहां देखिए पा फा बा भा मा, पांचवा वर्ड आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विसर्ग का आधा रा हो जाएगा, हो गया निर्मोह, क्या हो गया, निर्मोह। हमने तीसरा चौथा पांचवा ये देख लिया। अब हम देखेंगे या वा ला, इसका उदाहरण हम देखेंगे। जैसे चतुर्धन युग, चतुर्धन युग, देखेंगे कह रहे हैं विसर्ग के पहले या तो छोटी या तो छोटा ऊ आएगा, तो क्या आया है, ता में छोटा ऊ आया है, बाद में या वा ला आएगा, क्या आया है, बाद में या आया है, तो यहाँ कोई भी मात्रा लगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन वर्णों में से एक वर्ड आना जरूरी है। तो यहाँ देखिए क्या आया है, या आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा, हो गया क्या, चतुर्युग, यानी 4 युग। आगे देखेंगे, जैसे निधन लिप्त, निधन लिप्त, कह रहे हैं विसर्ग के पहले या तो छोटी या तो छोटा ऊ आएगा, तो नाम में क्या आया है, ई आया है, बाद में या वा ला में से कोई आएगा, तो बाद में क्या आया है, ला आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा, हो गया निर्लिप्त, क्या हो गया, निर्लिप्त। आगे देखेंगे, दुहधन विचार, दुहधन विचार, कह रहे हैं कि विसर्ग के पहले छोटी छोटा ऊ आएगा, बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा या तो या वा ला आएगा, तो यहाँ क्या आया है, वा आया है, विसर्ग के पहले छोटा ऊ आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा, हो गया दुर्विचार, दुर्विचार। समझ में आई बात। अब हम देखते हैं स्वर का, क्योंकि स्वर भी आता है ना, हम देख रहे हैं स्वर कैसे आ रहा है। ध्यान देंगे, तीसरा चौथा पांचवा तो समझ में आ गया आप लोगों को, इसे मिटाएं।
आगे उदाहरण देखते हैं स्वर का, कि स्वर कैसे आ रहा है, कि विसर्ग का रा कैसे हो रहा है। स्वर देखेंगे हम, जैसे निधन आशा, निधन आशा, कह रहे हैं विसर्ग के पहले या तो छोटी या तो छोटा हुआ आएगा। क्या आया है? छोटी। बाद में क्या आएगा? वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा या वाला या तो स्वर आएगा, तो बाद में क्या आया है? बड़ा आया है। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? नी, और विसर्ग का आधा रा हुआ, आधा रा स्वर बड़ा को पा गया, शेख खाली, क्या हो गया? निराशा। निधन आशा से क्या बन गया? निराशा बन गया। इसी तरीके से निधन उत्तर, निधन उत्तर, विसर्ग के पहले ई या उ आएगा, बाद में कोई स्वर आए तो विसर्ग का रा हो जाता, हो गया क्या? निरुत्तर। निरुत्तर, समझ में आई बात? विसर्ग का रा होना हमने पढ़ लिया, समझ में आई बात सभी को? अब हम देखते हैं कि कैसे हम जो है संधि विच्छेद करेंगे विसर्ग का। विसर्ग के रा होने का संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, ठीक है? देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आधा रा, यानी जब आपको आधा रा ऊपर से दिख जाए ऐसे, के बाद यदि आपको वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या तो या, वा, ला या तो स्वर दिखे, तो हम जो है आधे रा का क्या कर देंगे, और आगे क्या दिखे हमें? छोटी या छोटाऊ की मात्रा दिखे, आगे छोटी या छोटाऊ की मात्रा दिखे, तो हम आधे रा को विसर्ग बना देंगे। जैसे देखेंगे आपको दे दिया गया दुर्बोध, कह रहे हैं दुर्बोध का संधि विच्छेद कीजिए। अब ध्यान देंगे कि ऊपर आधा रा रा है, बाद में देखिए ऐसे तो लिखा जाएगा दुर्बोध, ये आधा रा बाद वाले अक्षर के ऊपर लगता है ना, पढ़ा पहले जाता है। कह रहे हैं दुर्बोध, कह रहे हैं बा के पहले यानी तीसरा वर्ड के पहले आपको आधा रा दिख रहा है, और आधा रा के पहले आपको ऊ की मात्रा दिख रही है। आप करेंगे दुहु धन बोध, दुहु धन बोध से क्या हो गया? दुर्बोध। जैसे निवार, कह रहे हैं यदि आधा रा के बाद आपको या वाला में से कोई वर्ड दिखे, क्या है? यहाँ वा है, हम इसे कह देंगे निधन वाक। संधि विच्छेद आ गई समझ में? अब हम एक बार देखते हैं लास्ट में कि हमने सबसे पहले पढ़ा विसर्ग का आधा बड़श्चा होना। हमने 4 नियम आज पढ़नी है, 4 नियम हम कल पढ़ेंगे। हम इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि विसर्ग का जो है आधा बड़श्चा होना, तो विसर्ग के बाद क्या आता था? चा, छा या आधा बड़श्चा आता था, तो विसर्ग का आधा बड़श्चा हो जाता था। समझ में आई बात? दूसरा हमने पढ़ा कि विसर्ग का आधा खट्टी शा होना, तो इसमें विसर्ग से पहले छोटी और छोटा ऊ आता था। विसर्ग से पहले क्या आता था? छोटी छोटा ऊ आता था। हमने बताया बाद में क्या आता था? कटप्पा, का, टा, पा, फा आता था, तो विसर्ग का आधा खट्टी शा हो जाता था। उसके बाद हमने पढ़ा कि विसर्ग के बाद ता, था या छोटा शा आता था, तो विसर्ग का आधा छोटा शा हो जाता था।
फिर हमने पढ़ा कि विसर्ग का रा हो जाना, कि छोटी विसर्ग के पहले छोटी छोटा हुआ आता था, बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा या वाला या स्वर आता था, तो विसर्ग का आधा रा हो जाता था। हमने ये पहला नियम पढ़ा, ये दूसरा पढ़ा, ये तीसरा पढ़ा और ये चौथा पढ़ा। समझ में आई बात सभी को कि जब विसर्ग का आधा खट्टी शाह होता था तो इसके पहले विसर्ग के पहले भी छोटी छोटा हुआ आता था, और जब विसर्ग का आधा रा होने लगा तो विसर्ग के पहले भी छोटी छोटा हुआ आता था। लेकिन बाद में जब खट्टी शाह होता था तो बाद में कटप्पा होता था, यानी का टा पा फा होता था, और लेकिन जब आधा रा होता था तो वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा या वाला और स्वर होता था। समझ में आई बात? जैसे हमने पहले नियम में पढ़ा निहि धन चय, निहि धन चय कि विसर्ग के बाद चा छा या बड़ा शा आए तो विसर्ग आधा हो जाता था, जैसे निश्चय। फिर अगला था कि विसर्ग का आधा खट्टी शा होना, कि विसर्ग के पहले ई उ और बाद में का टा पा फा आता था तो विसर्ग का आधा खट्टी शा हो जाता था, जैसे निधन काम। अब देखिए विसर्ग के पहले शर्त दे दिया कि ई या उ आएगा, तो यहाँ ई आ गया, बाद में का टा पा फा में से कोई आता था तो का आया है, इसलिए विसर्ग का आधा खट्टी शा हो जाता था, जैसे निष्काम। विसर्ग का आधा छोटा शा तब होता था कि विसर्ग के बाद ता था या छोटा शा आए तो विसर्ग का आधा खट्टी शा हो जाता था, जैसे नमः धन नहीं, जैसे ये तो दूसरा इसका दूसरा पॉइंट था, जैसे दुहु धन तर। कह रहे हैं यदि विसर्ग के बाद ता था या शा आता था तो विसर्ग का आधा छोटा शा हो जाता था, जैसे दुस्तर। हमने इसमें का और खा दो पॉइंट पढ़ा है कि विसर्ग के बाद यदि कर, कार, कृति, पति, पर, वर आता था तो भी विसर्ग का आधा छोटा शा हो जाता था, जैसे नमः धन कार। क्या बन गया? विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा आता था तो विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा आया है, और विसर्ग के बाद कर या कार आता था तो कार आया है, इसलिए क्या हो गया? नमस्कार। और रा वाला तो अभी हमने पढ़ा ही है 2 मिनट पहले। क्लियर हुआ सभी को? विसर्ग संधि में 4 नियम हमने पढ़ लिया। अब हम कल पढ़ेंगे विसर्ग का ई में परिवर्तन, उ में परिवर्तन, ओ में परिवर्तन और विसर्ग का परिवर्तन ना होना। ये 4 नियम कल पढ़ लेंगे, आपकी विसर्ग संधि खत्म। देख लीजिए आप लोग विसर्ग संधि आपका कितना सरल है और कितना सरल तरीके से आपको पढ़ाया गया कि यदि विसर्ग के बाद चा छा या बड़ा शा आए तो बड़ा शा होता था, यदि विसर्ग के बाद काटा, यदि ई उ के बाद का टा पा फा आता था तो आधा खट्टी शा होता था, यदि विसर्ग के बाद ता था छोटा शा होता था तो आधा छोटा शा हो जाता था, यदि विसर्ग के बाद पहले ई उ और बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा या वाला और स्वर आता था तो विसर्ग का आधा रा हो जाता था। क्लियर है दोस्तों? आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और क्लास को शेयर भी नहीं करते। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपकी क्लास अच्छी लगती है या नहीं लगती है, कम से कम कमेंट तो कर दिया कीजिए कि मैम आपकी क्लास अच्छी है, या हमें समझ में आ रहा है, या हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे भी हो, क्लास आपको अच्छी लगे तो भी आप कमेंट कीजिए, आपको अच्छी ना लगे तो भी आप कमेंट कीजिए। क्लियर है? मिलते हैं कल फिर हम लोग इसी टाइम 8 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट।